हमें संत देते हैं। तो कहते हैं कि आंगन पवित्र भयो। रैदास जी महाराज का अनुभव है कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो गया संत मिलने से। आंगन पवित्र भयो शुद्ध भय भवना। और जो भवन है जहां पर निवास है वो शुद्ध हो गया भवन। वहां विचार, जहां विचार शुद्ध है वही भवन की शुद्धता का अर्थ है। जहां पर जिस भवन में भक्ति होती है, आरती होती है, गुणों की सेवा होती है, वो भवन शुद्ध है। जहां पर मेजमान संत आते हैं, सज्जन आते हैं, अतिथि आते हैं और वहां पर उनकी बराबर सेवा होती है, वो भवन शुद्ध है। तो कहा साधु की कुटिया भली। साधु के पास अगर कुटिया है वो इसलिए भली कि क्योंकि कुटिया के अंदर ज्ञान चलता है, आत्मा को शांति मिलती है। साधु की कुटिया भली, चंदन की चुटकी भली। चुटकी भर चंदन हो तो गाड़ी भर लकड़ों से क्या करना है? चंदन भले चुटकी भर हो तो घर तो हमारा स्थिति के अनुसार होता है, कमाई के अनुसार होता है, परंतु जिस घर में भाव होता है वह घर महलों का भी महल हो जाता है। जिस घर में ज्ञान होता है, ज्ञान की धारा बहती है, संतों का आगमन होता है, वास्तव में वही एक भवन होता है। आंगनो पवित्र भयो शुद्ध भय भवना। और जिस घर में खान पान अच्छा नहीं, विचार अच्छा नहीं, लड़ाई झगड़े रोज, और पहले से ही नशा घुस चुका है जीवन में, तो उस भवन में फिर वो कार्य नहीं होते जो मुक्ति के साधन के कार्य होते हैं। तो मुक्ति के साधन के कार्य जिस घर में होते हैं वह भवन पूजा जाता है, बधाया जाता है। उस भवन का महत्व बहुत बड़ा होता है। शुद्ध भय भवना। परमात्मा का संदेश लेकर कोई संत आया, उस घर के अंदर पांव रखा तो रैदास जी महाराज कहते हैं वो भवन शुद्ध हो गया। शुद्ध हो भवना। हरिजन बैठे, हरि गुण हरिजस नाम रस ज्ञान भक्ति उपदेश देना। कौन राम है, कौन हरि है, कौन गोविंद है, क्या साहिब का मतलब है, क्या प्रभु का मतलब है, इसका बोध हुआ। बिना संत कैसे हुआ? संत आएंगे तभी तो बोध होगा। बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा, बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल में इकट्ठे हो गए, तो वहाँ के जो गुरु हैं, अध्यापक हैं, वहाँ पर आएंगे तब ना बच्चों को ज्ञान होगा। तो बिना अध्यापक के स्कूल में बच्चे जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमारे घर में हमें कोई प्यार सिखाएगा, प्रेम सिखाएगा, तभी घर का पूरा मतलब सिद्ध होगा कि भवन शुद्ध हुआ है, एक शुद्ध हुआ है। जैसे कपड़ा शुद्ध हुआ है, साबुन लगा है, पानी लगा है, चोट लगा है, तब उसके अंदर का मैल बाहर हुआ है। और उसकी उज्ज्वलता उस्तरी से होती है। जब इसके ऊपर उस्तरी फिरती है तो देखो कपड़ा कितना प्यारा लगता है। यहाँ उस्तरी नियम में बांधती है कपड़े को,
ऐसे ही गुरुदेव का ज्ञान, गुप्त रहस्य, समझ, विचार कि जब हमारे ऊपर नियमों की उस्तरी आती है जीवन में, तो हमारा जीवन भी उज्जवल तो होता ही है, इसके साथ साथ हमारा जीवन साधना में होता है, जीवन साधना में होता है। एक बहुत बड़ी बात है, मनुष्य जन्म में आना भी बड़ी बात है। 84 लाख दुनिया भुगत कर मनुष्य जन्म में आना एक बहुत बड़ी बात है, शास्त्रों ने, संतों ने फरमाया। परंतु मनुष्य शरीर मिलने के बाद में अच्छी संगति मिलना बहुत बड़े भाग की बात है, और अच्छी संगत मिलने के बाद में योग्य गुरु मिलना जीवन में। क्योंकि गाड़ी भले ही लाखों रुपए की हो और उसके ऊपर जो बैठने वाला ड्राइवर वो लाखीना होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, तो गाड़ी को सही दिशा में ले जाएगा। तो जीवन रूपी गाड़ी को हम तभी सही राह दे पाते हैं जब कोई उपदेशक हमारे जीवन में आते हैं, कोई संत जीवन में आते हैं, कोई परमात्मा के प्यारे हमारे घर में आते हैं। आंगन पवित्र भय सुध भय भवना, संत जन बैठे साहिब का गुण गावना, और कथा करे जाको अर्थ विचारे, आप तिरे और उनको भी तारे। यहाँ रैदास जी महाराज कुछ प्रमाण संत के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि संत का मतलब आप भी तिरना है और औरों को भी तारना है, और असंत का मतलब क्या, आप भी डूबना है औरों को भी डुबाना है। असंत का मतलब होता है खुद भी डूबेंगे, दूसरों को भी डुबाएंगे, और संत का मतलब अकेला नहीं तिरेगा, आप भी तिरेगा और औरों को भी तारेगा। तो क्या कहा उन्होंने, कथा करे और अर्थ विचारे। कथा तो कर ली, जैसे लिखी थी, पढ़ी थी, परंतु उसका तात्पर्य, अर्थ, विचार एक अनुभवी संत ही करता है। कथा करे जाको अर्थ विचारे, और आप तेरे औरण को तारे। ये परमार्थी कार्य कोई संत ही कर सकते हैं घर में आकर, कि आप भी तर जाएं, औरों को भी तार लें, और कथा भी सुना दें, और उसका भावार्थ, उसका विचार, उसका तात्पर्य भी समझा दें।